वह क्या है जो हमें जीवित रखता है? वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस 5 तत्वों से बने भौतिक देह को गतिमान रखती है? सदियों से ऋषि मुनियों और संतों ने इसका उत्तर एक ही शब्द में दिया है: आत्मा, अटमन। हम जिस शरीर को संवारते हैं, जिसकी चिंता करते हैं, वह वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का एक अस्थायी खोल मात्र है। यह एक वाहन की तरह है जिसे आत्मा नामक एक अविनाशी ऊर्जा चलाती है। यह ऊर्जा भागवत गीता के अनुसार अजर, अमर और शाश्वत है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जब तक यह आत्मा इस खोल में निवास करती है, तब तक हम जीवित कहलाते हैं। लेकिन प्रकृति का एक अटल नियम है: जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह शरीर एक दिन अपनी यात्रा पूरी करता है और तब आत्मा अपने अंतिम पड़ाव के लिए विदाई लेने का अंतिम निर्णय लेती है। यह निर्णय कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, बल्कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। सूक्ष्म संकेत, प्रकृति की अंतिम चेतावनी। क्या यह शरीर चुपचाप नष्ट हो जाता है? नहीं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, योग दर्शन और गरुड़ पुराण जैसे गहन आध्यात्मिक स्रोत इस बात का खुलासा करते हैं कि आत्मा के शरीर छोड़ने से बहुत पहले ही हमारा शरीर हमें कुछ गुप्त संकेत देना शुरू कर देता है। ये संकेत, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, विदाई के अटल समय के निकट आने की अंतिम चेतावनी होते हैं। ये 7 संकेत सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच हो रहे सूक्ष्म संवाद की निशानियां हैं। इन संकेतों को जानना सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि जीवन को एक नए नजरिए से देखने की शुरुआत है। ये हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक महापरिवर्तन है। यदि आप इन रहस्यों को समझने की क्षमता रखते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े ध्येय रहस्य की गहन और रोमांचक यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां भौतिक विज्ञान मौन हो जाता है और अध्यात्म के द्वार खुल जाते हैं। पहला गुप्त संकेत, प्राणवायु का क्षीण होना, द फेडिंग प्राणा वायु। आत्मा की विदाई का सबसे पहला, सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे निर्णायक संकेत, वह ऊर्जा जो हमें जीवन प्रदान करती है, उसका धीरे धीरे क्षीण, कमजोरे पड़ना। हम इसे प्राण वायु का क्षरण कहते हैं। यह कोई साधारण सांस का रुकना नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति का शरीर से सूक्ष्म प्रस्थान है। प्राण क्या है? भौतिकता से परे जीवन की कुंजी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्राण, प्राणा, सिर्फ वह हवा नहीं है जिसे हम फेफड़ों में भरते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर योग सूत्र और उपनिषदों में प्राण को ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति, कॉस्मिक लाइफ फोर्स कहा गया है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो सूर्य से लेकर हर जीवित कोशिका तक में व्याप्त है। यह चेतना और भौतिक देह के बीच का पुल है। जब तक यह प्राण हमारे शरीर में पूर्ण शक्ति से सक्रिय रहता है, हम स्वस्थ और जीवंत महसूस करते हैं। 5 प्राणों का टूटना, पंचवायु का विसर्जन। योग दर्शन के अनुसार यह प्राण शक्ति हमारे शरीर में 5 प्रमुख रूपों में कार्य करती है, जिन्हें पंचवायु, पंचवायुस कहते हैं। मृत्यु से पहले इन 5 वायु का संतुलन टूटने लगता है और वे एक एक करके अपने कार्य बंद कर देती हैं। प्राणवायु, प्राणवायु, इसका केंद्र हृदय और फेफड़ों में है। यह ग्रहण करने, श्वास लेना, भोजन लेना का कार्य करती है। यह वह प्राथमिक जीवन शक्ति है जो शरीर को ऊर्जा देती है। अपान वायु, अपाना वायु, इसका केंद्र नाभि से नीचे है। यह त्यागने, उत्सर्जन, मलमूत्र त्याग का कार्य करती है। समान वायु, समाना वायु, इसका केंद्र नाभि के पास है। यह पाचन और ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करती है। इसे शरीर का तापन तंत्र, हीटिंग सिस्टम भी कहते हैं। उदान वायु, उदान वायु, इसका केंद्र गले और सिर में है। यह बोलने, सोचने और सबसे महत्वपूर्ण
मृत्यु के समय आत्मा को ऊपर खींचने का कार्य करती है। व्यान वायु या याना वायु यह पूरे शरीर में फैली हुई है, सभी गतिविधियों और संचारण सर्कुलेशन को नियंत्रित करती है। जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करती है तो इन पांचों वायु में सबसे पहले प्राण वायु और समान वायु का प्रभाव क्षीण होना शुरू होता है। गुप्त संकेत जो प्राण क्षरण को दर्शाते हैं, यह क्षरण कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जिसके संकेत निम्नलिखित रूप से प्रकट होते हैं। 1. श्वास प्रश्वास की लय का टूटना, द ब्रोकन रिदम ऑफ ब्रेथ। गहनता, व्यक्ति की सांसें असामान्य रूप से धीमी, उथली या अनियमित हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतराल इंटरवल लंबा होने लगता है। वैज्ञानिक पहलू, चिकित्सा विज्ञान में इसे चेने स्टोक्स श्वास, चेने स्टोक्स रेस्पिरेशन के रूप में जाना जाता है, जहां सांस की गति अचानक तेज होती है, फिर धीमी होती है और फिर रुक जाती है। लेकिन अध्यात्म कहता है यह शरीर का जीवन कोश, लाइफ कंटेनर खाली होने का संकेत है। प्राण वायु अब शरीर को बनाए रखने का प्रयास त्याग रही है। 2. आंतरिक ताप का पलायन, द एस्केप ऑफ इनर हीट। समान वायु का क्षरण, जैसा कि हमने बताया, समान वायु शरीर के तापमान को बनाए रखती है। जैसे ही यह वायु क्षीण होती है, शरीर की गर्मी का पलायन शुरू हो जाता है। बाहरी लक्षण, सबसे पहले हाथ और पैर, एक्सट्रेमिटीज ठंडे होने लगते हैं। खासकर उंगलियों और पैर के अंगूठों से गर्मी हटने लगती है। धीरे धीरे यह शीतलता नाभि की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। गूढ़ अर्थ, यह संकेत देता है कि शरीर की जीवन अग्नि बुझ रही है। जिस शक्ति से भोजन पचता था, जिस शक्ति से रक्त संचार होता था, वह शक्ति अब आत्मा के साथ ऊपर की ओर खींच रही है। 3. पांचों ज्ञान इंद्रियों की विरक्ति, द डिटैचमेंट ऑफ सेंसोरी ऑर्गन्स। प्राण का केंद्र परिवर्तन। प्राण जब शरीर को छोड़ने की तैयारी करता है तो वह सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से अपनी ऊर्जा वापस खींच लेता है। परिणाम, इस कारण व्यक्ति को स्वाद और गंध का अनुभव होना लगभग बंद हो जाता है। धीरे धीरे बाहरी ध्वनियां भी दूर और अस्पष्ट लगने लगती हैं। शरीर का बाहरी दुनिया से कनेक्शन कटने लगता है, क्योंकि अब आत्मा को बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। 4. मूलाधार का शिथिल पड़ना, द वीकनिंग ऑफ मूलाधारा। अपान वायु का प्रभाव। अपान वायु शरीर के निचले भाग और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन को नियंत्रित करती है। प्राण के क्षीण होते ही अपान वायु भी निष्क्रिय हो जाती है। अंतिम संकेत, इसके कारण व्यक्ति का मल मूत्र पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। यह एक स्पष्ट भौतिक संकेत है कि जीवन की पकड़ अब ढीली पड़ चुकी है और शरीर की सभी निम्न क्रियाएं बंद हो रही हैं। निष्कर्ष, अंतिम यात्रा की तैयारी। प्राण वायु का क्षीण होना यह केवल एक शारीरिक घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह शरीर का अंतिम घोषणा पत्र है कि अतिथि आत्मा अपने मूल निवास स्थान को लौटने के लिए तैयार है। यह संकेत हमें बताता है कि जीवन की ऊर्जा अब भौतिकता से सूक्ष्मता की ओर संक्रमण कर रही है। दूसरा गुप्त संकेत, दिव्य दृष्टि का सक्रिय होना, एक्टिवेशन ऑफ डिवाइन साइट। यदि पहला संकेत प्राण वायु का क्षीण होना शरीर के भौतिक आधार के टूटने का ऐलान करता है, तो दूसरा संकेत सीधे चेतना के आयाम में प्रवेश करता है। यह है दिव्य दृष्टि का सक्रिय होना, वह अवस्था जब आत्मा शरीर के नश्वर चश्मे को उतारकर सूक्ष्म और शाश्वत सत्य को देखना आरंभ करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। 1. भौतिक नेत्रों का पर्दा हटना, आंतरिक दृष्टि की ओर मुद्दना। हम अपनी सामान्य इंद्रियों से केवल स्थूल जगत को देखते हैं,
हमारी आंखें केवल भौतिक प्रकाश और रंग को पहचानती हैं, लेकिन जब आत्मा विदा होने की तैयारी करती है तो वह इन सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देती है। आज्ञा चक्र का अंतिम जागरण। योग दर्शन के अनुसार हमारी दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र, द थर्ड आई चाक्रा, ही हमारी आंतरिक दृष्टि का केंद्र है। मृत्यु से पूर्व आत्मा की समूची ऊर्जा तेजी से इस केंद्र की ओर खींचती है ताकि शरीर से बाहर निकलने का मार्ग निर्धारित किया जा सके। इस प्रक्रिया में आज्ञा चक्र क्षण भर के लिए असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है। दृष्टि का विपर्यास, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन। कई प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर मार्कंडेय पुराण और योग के सूत्रों में वर्णन है कि अंतिम समय निकट आने पर व्यक्ति की बाहरी दृष्टि और आंतरिक दृष्टि के बीच का तालमेल टूट जाता है। जब व्यक्ति अपनी आंखें बंद करता है तो उसे किसी भी प्रकार का आंतरिक प्रकाश, रंगों की चमक या ऊर्जा का बिंदु दिखाई नहीं देता। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा ने नेत्र इंद्रिय से अपनी ऊर्जा वापस खींच ली है। इसके विपरीत कई बार व्यक्ति को खुली आंखों से ही असामान्य दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे दोपहर के समय सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देना या फिर दिन के उजाले में भी टिमटिमाते तारे और ग्रह दिखाई देना। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अस्थायी जुड़ाव, टेम्पोररी कनेक्शन को दर्शाता है। 2. सूक्ष्म जगत का दर्शन। यम और पितरों का आगमन, दिव्य दृष्टि का सक्रिय होना आत्मा के लिए सूक्ष्म जगत के पर्दे को उठा देता है। वह संसार जो जीते जी हमें स्वप्न या भ्रम लगता था, अब यथार्थ बन जाता है। यमदूतों का अनुभव। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु से ठीक पहले आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे यमलोक के दूत, एंजल या मैसेंजर दिखाई देने लगते हैं। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह शांतिपूर्ण और दिव्य देवदूतों को देखती है। यदि कर्म अशुभ हैं तो उन्हें भयानक और विकराल आकृतियां दिखाई देती हैं। पितरों का संवाद। कई आध्यात्मिक अनुभवों में यह बताया गया है कि मरने वाले व्यक्ति को अपने मृत पूर्वज पितर दिखाई देने लगते हैं। वे या तो उसे लेने आते हैं या उसे अंतिम मार्गदर्शन देते हैं। यह दृष्टि बाहरी आंख से नहीं बल्कि सूक्ष्म नेत्र से होती है, जिसके कारण व्यक्ति अक्सर शून्य में देखता रहता है और किसी अदृश्य सत्ता से संवाद करता हुआ प्रतीत होता है। इष्ट देव की उपस्थिति। सबसे शुभ स्थिति तब होती है जब व्यक्ति को अपने इष्ट देव, जिस भगवान की वह पूजा करता है, की छवि अत्यंत तेजस्वी प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। यह आत्मा की सद्गति और मोक्ष की ओर यात्रा का संकेत माना जाता है। 3. परछाई और प्रतिबिंब का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ रिफ्लेक्शन। आत्मा के दिव्य आयाम में सक्रिय होने का एक गूढ़ संकेत उसके स्वयं के प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है। यह शरीर के साथ अनाकर्षण, डिटैचमेंट की पराकाष्ठा है। दर्पण का अलगाव। व्यक्ति जब दर्पण, पानी या तेल जैसे परावर्तक सतहों, रिफ्लेक्टिव सरफेसेस में देखता है तो उसे अपना प्रतिबिंब विकृत दिखाई दे सकता है। यह सबसे गहन संकेत ये है कि उसे अपने प्रतिबिंब का सिर दिखाई देना बंद हो जाता है। तात्पर्य, यह केवल आंखों का दोष नहीं है। सिर हमारे शरीर में चेतना, कॉन्शियसनेस और आज्ञा चक्र का केंद्र है। जब व्यक्ति की चेतना भौतिक शरीर से पृथक होने लगती है और उसका ध्यान सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी पर केंद्रित हो जाता है तो भौतिक प्रतिबिंब से चेतन सत्ता का अंश गायब हो जाता है। परछाई या प्रतिबिंब का सिर न दिखना संकेत है कि आत्मा, जो चेतना का स्रोत है, अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने की तैयारी में है। निष्कर्ष, अंतिम सत्य का साक्षात्कार, दिव्य दृष्टि का सक्रिय होना इस बात का अटल प्रमाण है कि शरीर यात्रा समाप्त हो चुकी है। आत्मा अब उस अदृश्य मार्ग पर चल पड़ी है जहां समय, स्थान और भौतिकता के बंधन टूट जाते हैं। यह संकेत हमें उस परम सत्य की ओर इंगित करता है
कि मृत्यु के क्षण में हमें वह सब दिखाई देता है जो हमने जीवन भर अपनी अज्ञानता के कारण नहीं देखा, अर्थात जीवन की क्षण भंगुरता और आत्मा की अमरता। यह अंतिम साक्षात्कार आत्मा को उसके गंतव्य के लिए तैयार करता है। तीसरा, गुप्त संकेत, परछाई का साथ छोड़ना, द शैडोज डिजर्शन। यदि प्राण वायु का क्षीण होना शरीर की ऊर्जा का अंत है और दिव्य दृष्टि का सक्रिय होना चेतना का जागरण, तो तीसरा संकेत हमें एक ऐसे बिंदु पर लाता है जहां भौतिक सत्य, फिजिकल रियलिटी स्वयं झूठ प्रतीत होने लगता है। यह है परछाई का साथ छोड़ना, वह भयावह क्षण जब हमारे अस्तित्व का सबसे करीबी साथी हमसे विदा लेने लगता है। एक, परछाई और आत्मा का गूढ़ संबंध। परछाई सिर्फ प्रकाश के अवरुद्ध होने से बना एक काला आकार नहीं है। वैदिक दर्शन और कई गूढ़ विज्ञानों, इsoteric साइंसेस में परछाई को मनुष्य के सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा, और उसके भौतिक शरीर के बीच के संबंध का दृश्य प्रतीक माना जाता है। जब तक आत्मा और शरीर का बंधन दृढ़ रहता है, तब तक हमारी परछाई भी पूर्ण और स्पष्ट रहती है। परछाई, ऊर्जा की प्रतिकृति। हमारी परछाई हमारे शरीर की जीवंतता को दर्शाती है। यह जीवन शक्ति या प्राण के शरीर में पूर्ण रूप से व्याप्त होने का परिणाम है। जब यह प्राण शरीर से हटने लगता है तो परछाई पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। 2, परछाई के विरूपण, डिस्टोर्शन के 3 चरण मृत्यु से पहले। यह संकेत 3 अलग अलग चरणों में प्रकट होता है जो बताते हैं कि आत्मा का अनाकर्षण, डिटैचमेंट, किस स्तर पर पहुंच चुका है। पहला चरण, सिर का लुप्त होना, द मिसिंग हेड। विवरण, यह इस संकेत का सबसे प्रमुख और बहुचर्चित लक्षण है। प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि जब व्यक्ति अपनी स्पष्ट परछाई को देखता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में या जल तेल के शांत प्रतिबिंब में, तो वह पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती। अक्सर परछाई का सिर वाला भाग अस्पष्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है या पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। गहन अर्थ, सिर हमारे शरीर में चेतना, कॉन्शियसनेस और आज्ञा चक्र का केंद्र है। सिर का लुप्त होना दर्शाता है कि आत्मा, जो चेतना का स्रोत है, अब भौतिक शरीर से अपने बंधन को तोड़कर ऊपर की ओर खींच रही है। वह ऊर्जा जो मस्तिष्क को सक्रिय रखती थी, वह अब शरीर को छोड़ने की तैयारी में है। यह संकेत आत्मा के ऊर्ध्वगमन, एसेंशियन, की प्रारंभिक अवस्था है। दूसरा चरण, प्रतिबिंब का अपरिचित होना, द अनफेमिलियर रिफ्लेक्शन। विवरण, कुछ लोगों को आईने या स्थिर पानी में देखने पर अपना प्रतिबिंब अजनबी लगने लगता है। वे खुद को पहचान नहीं पाते या प्रतिबिंब धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है, भले ही उनकी आंखें स्वस्थ हों। गहन अर्थ, यह अहम, ईगो के टूटने का संकेत है। वर्षों से हमने अपनी पहचान को जिस भौतिक देह से जोधे रखा था, वह अब आत्मा के लिए अनावश्यक हो चुका है। आत्मा यह घोषणा कर रही है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, इसलिए प्रतिबिंब में शरीर मौजूद होता है, पर उसके भीतर की पहचान, सेंस ऑफ सेल्फ, मिटने लगती है। तीसरा चरण, संपूर्ण परछाई का रंग बदलना, द कलर शिफ्ट। विवरण, यह बहुत ही दुर्लभ और तीव्र संकेत है। कई बार जब व्यक्ति की मृत्यु बहुत निकट होती है, तो उसकी परछाई या उसके कपड़ों का रंग असामान्य रंगों में दिखाई देने लगती है, जैसे सफेद कपड़ा काला या लाल दिखाई देना। गहन अर्थ, यह व्यक्ति के कर्मों और उसके सूक्ष्म शरीर, कॉजल एस्ट्रल बॉडी की स्थिति को दर्शाता है। यह ऊर्जा शरीर में बड़े बदलाव का संकेत है। कुछ गूढ़ परंपराओं में यह संकेत आत्मा के अंतिम गंतव्य, डेस्टिनेशन की ओर इशारा करता है। 3, आत्मा का अनाकर्षण, अंतिम परीक्षा, परछाई का साथ छोड़ना,
इस बात का अंतिम भौतिक प्रमाण है कि शरीर और आत्मा का बंधन टूट चुका है। अनाकर्षण की पराकाष्ठा। अब व्यक्ति को बाहरी दुनिया से कोई मोह शेष नहीं रह जाता। उसके सभी मोह माया, पद प्रतिष्ठा और भौतिक इच्छाएं अर्थहीन लगने लगती हैं। यह वह समय होता है जब मन पूरी तरह से शांत और निर्विचार हो जाता है, या फिर अत्यंत बेचैन। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने अपना जीवन किस प्रकार जिया। ज्ञान का अंतिम क्षण। यह संकेत हमें याद दिलाता है कि हम प्रकाश हैं। परछाई तब तक है जब तक हम प्रकाश को रोकते हैं, अर्थात जब तक हम शरीर में हैं। जब आत्मा स्वयं प्रकाश की ओर मुद्दह जाती है तो उसे किसी परछाई की आवश्यकता नहीं रह जाती। चौथा, गुप्त संकेत। नाद सुनाई न देना, द एब्सेंस ऑफ इनर साउंड। हमने पहले 3 संकेतों में आत्मा के प्राण, चेतना और भौतिक बंधन के टूटने को समझा। अब हम चौथे संकेत पर आते हैं, जो शरीर के भीतर की उस परम ध्वनि से जुड़ा है जिसे नाद कहा जाता है। नाद सुनाई न देना, यह इस बात का सूक्ष्म और अंतिम प्रमाण है कि जीवन का आंतरिक संगीत थम चुका है। 1. नाद क्या है? ब्रह्मांड का आंतरिक स्पंदन। नाद शब्द का अर्थ है ध्वनि, लेकिन आध्यात्मिक संदर्भ में यह किसी बाहरी आवाज या कान से सुनी जाने वाली ध्वनि से परे है। योग और तंत्र दर्शन में नाद को अनहद नाद, अनस्ट्रक साउंड कहा जाता है। वह ध्वनि जो किसी 2 वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न नहीं होती। यह ब्रह्मांड का आंतरिक स्पंदन है जो हमारे शरीर के भीतर लगातार गूंज रहा है। नाद का स्वरूप। यह ध्वनि अक्सर घंटी की आवाज, शंखनाद, समुद्र की लहरों या मधुमक्खियों के भिनभिनाहट जैसी महसूस होती है। नाद का महत्व। यह ध्वनि प्राण ऊर्जा के शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से बहने का प्रमाण है। जब तक यह नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, तब तक आत्मा और शरीर का संबंध अटूट बना रहता है। यह ध्वनि ही आत्मा को भौतिक जगत से जोड़कर रखती है। 2. नाद का विसर्जन। जीवन की डोर का ढीला पड़ना। जब आत्मा शरीर छोड़ने का निर्णय लेती है तो वह सबसे पहले उस ऊर्जा की डोर को ढीला करती है जो उसे नाद से जोड़ती है। यह प्रक्रिया अत्यंत क्रमिक होती है। नाद श्रवण की प्रक्रिया, द टेस्ट ऑफ इनर लिसनिंग। एक स्वस्थ व्यक्ति जब एकांत में अपने दोनों कानों को अपनी उंगलियों या हथेलियों से पूरी तरह से बंद करता है तो उसे भीतर एक सूक्ष्म झंझनाहट या गूंज सुनाई देती है। यह गूंज ही नाद की उपस्थिति है। अंतिम संकेत। मृत्यु से कुछ समय पहले यह नाद पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। व्यक्ति कितना भी ध्यान केंद्रित करे या कितनी भी कोशिश करे, उसे अपने भीतर कोई आंतरिक ध्वनि या स्पंदन सुनाई नहीं देता। क्यों होता है नाद का लोप? प्राण का केंद्र बदलना। हमने पहले संकेत में समझा कि प्राण वायु क्षीण होने लगती है। यह प्राण अब मूवमेंट करना बंद कर रहा है। चूंकि नाद प्राण की गति और ऊर्जा के प्रवाह का परिणाम है, जैसे ही प्राण ऊर्जा निचले चक्रों से हटने लगती है, यह ध्वनि विलीन हो जाती है। चक्रों का निष्क्रिय होना। सुषुम्ना नाड़ी, जिसके माध्यम से प्राण का ऊर्ध्वगमन होता है, वह निष्क्रिय होने लगती है। यह निष्क्रियता आंतरिक ध्वनि को भी शांत कर देती है। बंधन की समाप्ति। यह संकेत आत्मा द्वारा भौतिक संचार के साधनों को त्यागने की अंतिम घोषणा है। आत्मा अब बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के शोर से मुक्त हो रही है, ताकि वह अपनी अंतिम और परम यात्रा के लिए पूर्ण शांति प्राप्त कर सके। 3. गूढ़ विज्ञान और चेतावनी। मार्कंडेय पुराण का संदर्भ। कई पौराणिक संदर्भों में इस बात का वर्णन है कि नाद या आंतरिक स्पंदन का सुनाई न देना केवल एक आध्यात्मिक संकेत नहीं, बल्कि एक दैवीय चेतावनी भी है। यह चेतावनी बताती है कि जीवन चक्र अब अंतिम चरण में है और व्यक्ति को अपने अंतिम कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। योगियों का पथ।
जो योगी और साधक ध्यान के माध्यम से इस नाद को सुनते हैं, वे जानते हैं कि नाद का बंद होना क्या दर्शाता है। वे इस क्षण का उपयोग अपनी चेतना को सहस्रार चक्र की ओर मोड़ने के लिए करते हैं, ताकि आत्मा शरीर त्यागते समय मोक्ष के मार्ग को चुन सके। अंतिम शांति। नाद का लोप वास्तव में परम शांति की पूर्व सूचना है। यह वह शांति है जहां मन के सभी विचार, इंद्रियों के सभी विषय और शरीर की सभी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। यह शरीर के लिए पूर्ण विराम है। यह संकेत हमें एक गहरी सीख देता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भौतिकता में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सूक्ष्म स्पंदन में छिपी है। पांचवां गुप्त संकेत, दर्पण में भिन्नता, द डिस्टॉर्शन इन द मिरर। जीवन भर हमने अपनी पहचान को एक प्रतिबिंब के माध्यम से जाना है। जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हम सिर्फ अपने भौतिक स्वरूप को नहीं देखते, बल्कि अपने अहम, ईगो और मैं की भावना को पुष्ट करते हैं। यह दर्पण ही हमारे और दुनिया के बीच पहचान का सेतु रहा है। लेकिन पांचवां संकेत, दर्पण में भिन्नता, इस सेतु के टूटने की घोषणा करता है। यह वह क्षण है जब आत्मा शरीर से इतना विरक्त हो जाती है कि वह अब इसे अपना आवास मानने से इनकार कर देती है। एक आत्म पहचान का विसर्जन यह संकेत शारीरिक दोष नहीं है। यह चेतना के स्तर पर होने वाला एक क्रांतिकारी बदलाव है। अहम का टूटना, द ब्रेकिंग ऑफ ईगो। सदियों से योगियों और संतों ने अहम ईगो को उस भ्रम के रूप में परिभाषित किया है जो आत्मा को यह मानने पर मजबूर करता है कि वह यह शरीर है। मृत्यु निकट आने पर आत्मा इस भ्रम को तोड़ना शुरू कर देती है। अनाकर्षण का दृश्य रूप। जब व्यक्ति दर्पण में देखता है तो उसे अपना चेहरा अपरिचित लगने लगता है। वह खुद से सवाल करता है, क्या यह मैं हूं? प्रतिबिंब धुंधला या विकृत, डिस्टॉर्टेड लग सकता है, भले ही उसकी आंखें एकदम स्वस्थ हों और दर्पण साफ हो। 2. प्रतिबिंब में विसंगति के रूप। दर्पण में भिन्नता कई सूक्ष्म और गहरी विसंगतियों के रूप में प्रकट होती है, जो आत्मा के परलोक गमन की तैयारी को दर्शाती है। पहला रूप, सिर और आंखों का विलोपन, द फेडिंग कोर ऑफ कॉन्शियसनेस। विवरण। यह सबसे गहन और व्यापक रूप से वर्णित लक्षण है। व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब में आंखें या चेतना का केंद्र, हेड, पूरी तरह से अस्पष्ट या लुप्त होता हुआ प्रतीत हो सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों में देखा जाता है जिनका मन अंतिम समय में शांत और ध्यान केंद्रित होता है। आध्यात्मिक अर्थ। सिर, जैसा कि हम जानते हैं, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र का स्थान है, जो उच्च चेतना के द्वार है। आंखों का धुंधला दिखना बताता है कि आत्मा अपनी ऊर्जा को बाहरी दृष्टि से खींचकर आंतरिक दृष्टि पर केंद्रित कर रही है। चेतना का केंद्र, जिसे ज्ञान का स्थान कहते हैं, अब भौतिक शरीर से मुक्त होने की प्रक्रिया में है। आत्मा स्वयं को उस शरीर रूपी वाहन के नियंत्रक के रूप में नहीं, बल्कि केवल यात्री के रूप में देखने लगती है। दूसरा रूप, दर्पण में दूसरे का दिखना, सीइंग द अदर। विवरण। कुछ अत्यंत संवेदनशील व्यक्तियों को दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते समय यह महसूस होता है कि वे किसी और को देख रहे हैं। कभी-कभी प्रतिबिंब में उन्हें अपने मृत पूर्वज या कोई अज्ञात चेहरा दिखाई दे सकता है। गूढ़ कारण। यह आत्मा के सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, का अस्थायी रूप से अलग होना दर्शाता है। चूंकि सूक्ष्म शरीर पिछले जन्मों के संस्कारों को साथ रखता है, इसलिए आत्म पहचान अस्थायी रूप से बहुआयामी, मल्टीडायमेंशनल हो जाती है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप, जो कई जन्मों का परिणाम है, वह क्षण भर के लिए भौतिक दर्पण में झलक जाता है। तीसरा रूप, परछाई का काला रंग, द लॉस ऑफ लाइफ कलर। विवरण। यदि व्यक्ति अपनी परछाई को शांत जल या तेल में देखता है तो उसे परछाई अत्यंत काली, बिना किसी स्पष्ट सीमा के,
या फिर असामान्य रूप से विकृत दिखाई दे सकती है। तात्पर्य: परछाई हमारी जीवंतता का प्रतीक है। जब शरीर का रंग रूप, उसकी सुंदरता या उसकी जीवंतता प्रतिबिंब में नहीं झलकती, तो यह इस बात का प्रमाण है कि जीवन की ऊर्जा, प्राण अब उस खोल को छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर अब केवल जड़, इनर्ट अवस्था में जा रहा है। 3. अंतिम संदेश: पहचान केवल आत्मा है, दर्पण में भिन्नता। आत्मा का अंतिम संदेश है कि मेरा वास्तविक स्वरूप इस प्रतिबिंब में नहीं है। यह संकेत जीवन भर की गलत पहचान को तोड़ता है। हमें यह याद दिलाता है कि हम जो कपड़े पहनते हैं, जो चेहरे के भाव देते हैं या जिस उम्र में खुद को देखते हैं, वह सब क्षणिक है। असली मैं वह अविनाशी ज्योति है जो इन सभी प्रतिबिंबों से परे है। मृत्यु की यह पूर्व सूचना हमें जीवन के अंतिम क्षणों में परमात्मा या मोक्ष पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है, क्योंकि अब भौतिक संसार का कोई मोह शेष नहीं रहा है। छठा गुप्त संकेत: स्वाद और गंध का गायब होना, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। जीवन की सबसे छोटी और सबसे बड़ी खुशियां अक्सर हमारी इंद्रियों से होकर गुजरती हैं। एक प्रियजन के हाथ से बने भोजन का स्वाद या वर्षा के बाद मिट्टी की सूंधी गंध। हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां ही वह खिड़कियां हैं जिनके माध्यम से आत्मा इस नश्वर संसार का भोग करती है और खुद को भौतिक शरीर से जोड़कर रखती है। लेकिन छठा गुप्त संकेत इन भोगों की समाप्ति की घोषणा है। यह है स्वाद, रस और गंध की इंद्रियों का धीरे धीरे लेकिन निर्णायक रूप से विलुप्त हो जाना। यह संकेत बताता है कि आत्मा अब इन भौतिक सुखों की आवश्यकता महसूस नहीं करती और उसने भोग के चक्र को तोड़ना शुरू कर दिया है। 1. भोग से विरक्ति, भौतिक मोह का अंत और सूक्ष्म तत्वों का विसर्जन। हमारे प्राचीन दर्शन में जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म फल का भोग करना भी है। यह भोग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। जब आत्मा अंतिम विदाई के लिए तैयार होती है, तो वह सबसे पहले उन इंद्रियों से अपनी ऊर्जा वापस खींच लेती है जो सबसे अधिक सीधे भौतिकता से जुड़ी होती है। आत्मा का ध्यान अब बाहर की ओर नहीं, बल्कि अपने मूल स्वरूप की ओर केंद्रित हो रहा है। वह उन बंधनकारी अनुभवों को त्याग रही है जो उसे इस देह से बांधे रखते थे। ज्ञानेंद्रियों और पंच महाभूत का विसर्जन आयुर्वेद और योग दर्शन के अनुसार हमारी प्रत्येक इंद्रिय ब्रह्मांड के एक महाभूत तत्व से जुड़ी हुई है। मृत्यु से पहले ये तत्व धीरे धीरे शरीर से अपने मूल स्वरूप में विसर्जित होने लगते हैं। सबसे पहले विरक्ति स्वाद, जीभ और गंध, नाक इंद्रियों से होती है। गंध और पृथ्वी तत्व का अनाकर्षण, हमारी सूंघने की शक्ति। गंध ब्रह्मांड के सबसे स्थूल तत्व पृथ्वी तत्व अर्थ से जुड़ी हुई है। यह इंद्रिय भौतिक पदार्थों की अनुसंरचना को पहचानती है। जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है, तो यह पृथ्वी तत्व शरीर से अलग होना शुरू हो जाता है। इसी कारण किसी भी वस्तु की सुगंध या दुर्गंध महसूस होना कम हो जाता है या पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि शरीर अपने सबसे भारी बंधन को त्याग रहा है और जड़ता, इनर्शिया की ओर बढ़ रहा है। स्वाद और जल तत्व का विसर्जन, हमारी स्वाद लेने की शक्ति। रस जल तत्व वाटर से जुड़ी हुई है। स्वाद के लिए जीभ पर आर्द्रता, मॉइस्चर का होना आवश्यक है। जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, तो जल तत्व भी शरीर से अनाकर्षण दिखाना शुरू कर देता है। इस कारण व्यक्ति को अपने पसंदीदा भोजन में भी कोई स्वाद महसूस नहीं होता। जीभ शुष्क होने लगती है और सबसे मीठे भोजन का स्वाद भी काष्ठ लकड़ी जैसा लग सकता है। यह विसर्जन एक अटल नियम है। इसके बाद क्रमशः रूप आंखें, जो अग्नि तत्व से, स्पर्श त्वचा, जो वायु तत्व से, और अंत में शब्द कान, जो आकाश तत्व से जुड़े हैं,
वे भी धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। 2. जीवन शक्ति का केंद्र बदलना। भूख का अभाव, स्वाद और गंध का गायब होना केवल एक संवेदी क्षति नहीं है, यह जीवन के प्रति गहन अरुचि और उदासीनता को दर्शाता है। भूख का लोप। जब स्वाद और गंध गायब हो जाते हैं तो व्यक्ति को भूख लगना भी कम हो जाता है, क्योंकि भोजन की इच्छा इंद्रियों के आकर्षण, स्वाद की लालसा से ही उत्पन्न होती है। शरीर धीरे धीरे भोजन और जल ग्रहण करना बंद कर देता है। ऊर्जा का संरक्षण। यह प्रक्रिया शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन और पानी का त्याग करना शरीर को पाचन क्रिया जैसी ऊर्जा खर्च करने वाली गतिविधियों से मुक्त कर देता है। इस बची हुई शेष ऊर्जा का उपयोग आत्मा अपने अंतिम प्रस्थान की तैयारी में करती है, खासकर उदान वायु को सक्रिय करने में, जो प्राण को ऊपर की ओर खींचती है। अंतिम साक्षी भाव। जब व्यक्ति स्वाद और गंध का अनुभव नहीं कर पाता तो उसका ध्यान भोजन की भौतिक संतुष्टि से हटकर आंतरिक शांति की ओर मुड़ जाता है। आत्मा अब केवल साक्षी की भूमिका निभाती है। वह अनुभव कर रही है कि इंद्रियां अपना काम बंद कर रही हैं, लेकिन वह स्वयं अखंड है और अद्वितीय, अनअफेक्टेड है। 3. अंतिम विरक्ति का प्रमाण। स्वाद और गंध का गायब होना उस परम सत्य का प्रमाण है कि शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा ने संसार के मोहजाल को तोड़ दिया है और वह अब उस आनंद की ओर उन्मुख हो रही है जो इंद्रियों के भोग से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख से कई गुना अधिक है। यह संकेत हमें सिखाता है कि जीवन की दौड़ में हम जिन छोटी छोटी इच्छाओं, एक अच्छा भोजन, एक प्रिय सुगंध के पीछे भागते हैं, वे मृत्यु के क्षण में कोई मायने नहीं रखती। सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध चेतना, जिससे आत्मा अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर सके। 7वां गुप्त संकेत। मूलाधार से चेतना का केंद्र बदलना। द फाइनल शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। हमने अब तक 6 संकेतों में शरीर के भौतिक और सूक्ष्म बंधनों को टूटते हुए देखा है। अब हम जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़े हैं, जहां 7वां और अंतिम संकेत प्रकट होता है। यह संकेत शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भूगोल से जुड़ा है। यह केवल मृत्यु नहीं है, यह है आत्मा का अंतिम चुनाव, स्वर्ग, पुनर्जन्म या मोक्ष। यह है मूलाधार से चेतना के केंद्र का बदलना। 1. शरीर का आध्यात्मिक भूगोल और प्राण का मार्ग योग दर्शन। और प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों से बने खोल से कहीं अधिक है। यह ऊर्जा का एक जटिल तंत्र है, जिसमें 7 मुख्य चक्र, ऊर्जा के केंद्र हैं, जो आत्मा को शरीर से जोड़ते हैं। गरुड़ पुराण और उपनिषदों में स्पष्ट वर्णन है कि आत्मा अपने अंतिम प्रस्थान के लिए शरीर में एक द्वार चुनती है। यह द्वार उस ऊर्जा केंद्र से जुड़ा होता है जहां उसकी चेतना अंतिम क्षण में केंद्रित होती है। यह केंद्र हमारे कर्मों, विचारों और जीवन भर के मोह को प्रतिबिंबित करते हैं। 2. अधोगमन। निम्न चक्रों से प्रस्थान, मूलाधार और स्वादिष्ठान। जब व्यक्ति का जीवन अत्यधिक भौतिक मोह, वासना, भय और क्रूरता से भरा होता है, तो उसकी चेतना स्वभावतः निचले केंद्रों पर अटकी रहती है। ये केंद्र हैं मूलाधार चक्र, रीढ़ का निचला सिरा। यह सुरक्षा, जड़ता और संसार से अत्यधिक मोह का केंद्र है। स्वादिष्ठान चक्र, जननांगों से ऊपर। यह इच्छाओं, भोग और वासना का केंद्र है। निचले मार्गों से विदाई के लक्षण। जब आत्मा निचले केंद्रों से प्रस्थान करती है तो अंतिम संकेत अत्यंत पीड़ादायक होता है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर त्यागने के क्षणों में उनके चेहरे पर अत्यधिक भय, बेचैनी और पीड़ा दिखाई देती है। उनके अंग अकड़ जाते हैं और प्राण शरीर को जबरन और कष्ट देते हुए मूलाधार या स्वादिष्ठान जैसे निम्न मार्गों से बाहर निकलता है। शास्त्रों के अनुसार इन मार्गों से प्राण त्यागने वाली आत्मा को निम्न योनियों या भोग योनियों जैसे
पशु या कीट में जाना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि उनका सूक्ष्म शरीर अभी भी पृथ्वी के अत्यधिक आकर्षण और भोग से मुक्त नहीं हो पाया है। 3. ऊर्ध्व गमन, उच्च चक्रों से मुक्ति, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार। इसके विपरीत जब व्यक्ति का जीवन सत्कर्म, निःस्वार्थ प्रेम, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण होता है तो उसकी चेतना मृत्यु के समय स्वाभाविक रूप से उच्च चक्रों की ओर खींचती है। अनाहत चक्र, हृदय, यह प्रेम, करुणा और आत्म त्याग का केंद्र है। इस चक्र से प्राण त्यागने वाली आत्मा को स्वर्गलोक या पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, यह ज्ञान, विवेक और दिव्य दृष्टि का केंद्र है। यहां से प्राण त्यागने पर आत्मा को देवलोक की प्राप्ति होती है, जहां वह लंबे समय तक अलौकिक आनंद भोगती है। सहस्रार चक्र, सिर का शीर्ष, यह परमात्मा से मिलन, मोक्ष और परम मुक्ति का द्वार है। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। उच्च मार्गों से विदाई के लक्षण, जब प्राण उच्च चक्रों से बाहर निकलता है तो यह संकेत अत्यंत शुभ और दिव्य होता है। ऐसे व्यक्तियों का चेहरा अंतिम समय में अत्यंत शांत, आनंदपूर्ण और तेज से भरा दिखाई देता है। उनके होठों पर हल्की मुस्कान होती है और आंखें शून्य में एकटक देखती रहती हैं, मानो वे किसी दिव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हों। शरीर की उदान वायु इस प्राण को बलपूर्वक ऊपर की ओर खींचती है, जिससे शरीर त्यागने की प्रक्रिया पीड़ा रहित हो जाती है। सहस्रार चक्र से प्राण त्यागने पर आत्मा सीधे मोक्ष या परमात्मा में लीन हो जाती है। यह योगियों और महापुरुषों की अंतिम गति है। 4. अंतिम विचार का महत्व, चेतना का नियंत्रण। यह 7वां संकेत इस बात पर जोर देता है कि जीवन भर के कर्म और अंतिम क्षण का विचार ही हमारी चेतना का केंद्र निर्धारित करते हैं। कर्म और गति का संबंध, यदि हमने जीवन भर केवल भौतिक वस्तुओं और निम्न वृत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया है तो हमारी चेतना अंतिम समय में भी उन्हीं निचले केंद्रों पर फंसी रहेगी। यदि हमने प्रेम, ध्यान और ज्ञान पर ध्यान दिया है तो चेतना स्वाभाविक रूप से उच्च केंद्रों की ओर उठेगी। गीता का सार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अंत समय में जिस भाव का स्मरण होता है, आत्मा उसी गति को प्राप्त होती है। इसीलिए मृत्यु के समय चेतना का केंद्र बदलना वास्तव में जीवन भर की आध्यात्मिक तैयारी का फल है। हमने इस गहन यात्रा में 7 ऐसे गुप्त संकेतों को टटोला है जो यह प्रमाणित करते हैं कि मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक क्रमबद्ध, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महाप्रस्थान है। हमने देखा कि कैसे प्राणवायु अपनी गति धीमी करती है, कैसे हमारे हाथों और पैरों से जीवन की अंतिम ऊष्मा विदा लेती है और कैसे शरीर का आंतरिक संगीत, नाद, पूर्ण शांति में विलीन हो जाता है। ये संकेत हमें एक ही सत्य की ओर इंगित करते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। यह ज्ञान हमें उस भयावह अंधकार से बाहर निकालता है जिसे हम मृत्यु का भय कहते हैं। हमने जाना कि जब हमारे भौतिक नेत्रों के सामने संसार का पर्दा गिरता है तब हमारी दिव्य दृष्टि सक्रिय हो जाती है। हम अपनी परछाई में विकृति देखते हैं क्योंकि आत्मा ने स्वयं को उस भौतिक खोल से अनाकर्षित कर लिया है। जब हमें भोजन का स्वाद और पुष्पों की गंध महसूस होना बंद हो जाता है तो यह संसार के भोगों से अंतिम विरक्ति का संकेत होता है, क्योंकि आत्मा अब इंद्रियों के आकर्षण से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। यह सब हमें सिखाता है कि हम जो मैं हैं वह न तो इस प्रतिबिंब में है, न इस स्वाद में, बल्कि वह एक अविनाशी ज्योति है। लेकिन इस ज्ञान का सबसे गहरा सार, सबसे बड़ा निष्कर्ष अंतिम संकेत में छिपा है, चेतना के केंद्र का मूलाधार से उच्च चक्रों की ओर बदलना।